हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है, आपको मैं विद इन 10 मिनट्स में टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं एकेडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और इसको इंस्टॉल करें। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, इसके फीचर्स देखिएगा कि डेली लाइव क्लासेस होती है। बच्चों, इसमें क्या होता है कि डेली लाइव क्लासेस है कि नहीं। डेली लाइव क्लासेस होगी। आप यहाँ पे डाउट कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या आप स्ट्रक्चर सिलसिलेवार ढंग से आप अपना सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो है, और लाइव क्लासेस जितने भी टीचर्स के हैं सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों, हम जो इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं, एक मंथ ये 6000 था। ये कितना था? 15। तो ये जो 10% का डिस्काउंट देख रहे हैं, रेफरल कोड मेरा आदित्य यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट पाइए। देखिए, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो 5400 पर मंथ, कोई डिस्काउंट। अब पर मंथ इसकी बात करते हैं तो 4500 पर मंथ, इसकी बात करें 360। 12 मंथ का पर मंथ 2250, ये क्या 1350। तो 24 मंथ्स का बहुत कम है, 12 मंथ्स का बहुत कम है। आप किस क्या ले, 12 और 24 मंथ्स का मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। अब बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो पूरे आपको फिजिक्स में यूज आती है ना, और इंटीग्रेशन। पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, होता क्या है। अच्छा बच्चों, देखिए, एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। यदि एवरेज वैल्यू मान लीजिए वेलोसिटी का चल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है ना। ठीक है, मतलब टाइम टेकन। उसी तरह मान लीजिए कोई क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू है आपको डेल वाई बाई डेल एक्स, है कि नहीं। अब इसका इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं बच्चों। इंस्टेंटेनियस की मैथमेटिकली, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट बहुत छोटे टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है कि डेल वी बाई डेल टी, ये जो डेल टी ट्रेंस टू क्या, ये टाइम बहुत छोटा है, तो ये आ जाता है आपको डी वाई बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन। अब बताइए, इसी तरह इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स ट्रेंस टू जीरो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाता है। ये डिफाइन किससे? डी वाई बाई डी एक्स से। अब डिफ्रेंसिएशन समझिएगा अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने क्या बोला? डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब, अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। देखिए, देखते रहिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने, तो वाई की वैल्यू क्या है, ये एक्स क्यूब पुट कर देंगे, तो ये एक्स क्यूब। तो डिफ्रेंसिएशन का जो तरीका है बच्चों, मैंने लिखा इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 3x²। देखिएगा आप ध्यान से, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब x इक्वल टू है आपका y इक्वल टू एक्स का पावर n है। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे हम डी एक्स का पावर n डी एक्स। तो ये क्या होगा, एन एक्स का पावर n-1। इसको सिंपल तरीके में हिंदी में याद रखिएगा। पावर को बगल में लाते हैं, पावर को क्या बगल में लाते हैं, और पावर में से एक घटाते हैं, मतलब पावर में से एक माइनस करते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन का रूल हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स था, वाई की वैल्यू एक्स का पावर एन था, रख दिया। उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स था, वाई की वैल्यू एक्स का पावर 3 था, तो डिफ्रेंसिएशन। यहाँ आपने एक बात गौर की होगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने गौर किया होगा ना, ये एक्स है, बेस। बेस जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी एक्स होना चाहिए, तभी डिफ्रेंसिएशन होगा। आपको बेस सेम करना पड़ेगी, जो फंक्शन है ना, ये दोनों सेम होगा तभी ये एप्लीकेबल है। अब किसी ने लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स बताइए जब y इक्वल टू आपका, y इक्वल टू है आपका क्या, मान लीजिए कोई और अलग क्वांटिटी है, आप इसको मान लीजिए z² है, तो आप यहाँ लिखिएगा तो dz² बाई डी एक्स लिखिएगा। बताइए, तो ये फंक्शन सेम है क्या? इसका डिफ्रेंसिएशन होगा? नहीं होगा। यदि z बोल देगा कि कांस्टेंट है, तो चलो ठीक है, हम मान लेंगे। यदि z कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन होता है आपको क्या, जीरो। मान लो z वेरिएबल है तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, इसको बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से रूल्स देखते हैं हम सारे। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। चलिए, अब मैंने पहला रूल्स देखते हैं। y इक्वल टू मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है।
और एक कॉफिशिएंट है बच्चों, मान लीजिए एक कॉफिशिएंट ए है, ए यहाँ क्या है कॉफिशिएंट, ए क्या है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ से लिख देते हैं, देखिए y इक्वल टू मैंने लिखा a इंटू एक्स, लिखा ए एक्स स्क्वायर कर देते, ठीक है। चलिए ए यहाँ क्या कॉफिशिएंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लिख करेंगे तो आएगा डी कॉफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बच्चों कोफिशिएंट सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बताइए कितना आ जाएगा, ए पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से क्या करते हैं ए घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2ax आंसर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब बताइए y इक्वल टू दे रखा है आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों क्या है आपका कि a और b क्या है कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट। चलिए बच्चे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये समेशन है, समेशन को अलग अलग करते हैं हम, सम में रहता है तो डी एक्स प्लस ये भी एक रूल यहाँ डिफाइन हो गया बी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो। चलिए तो अब बताइए तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा कि नहीं, बी पावर को बगल में लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो आंसर कितना बी 2x डन। तो यहाँ से जो रूल आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स करना है आपको, ठीक है, और y इक्वल टू रहेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। अब इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, मैं रखूँगा यदि डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई क्या है डी एक्स, ठीक है, तो ये बच्चों अलग अलग हो जाता है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस में और डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। तो चलिए फंक्शन सेम है, जो नीचे यहाँ ऊपर है तो डिफ्रेंसिएशन, पावर को बगल में लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, प्लस पावर को बगल में लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। डन है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं बच्चों डिफ्रेंसिएशन का कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अब कुछ और रूल्स है बच्चों। देखिएगा यदि फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू देखिएगा u इंटू वी, दो दे रखा है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स में। तो बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं u डी वाई बाई, पहले देखिए इसको पहले हम लिखेंगे डी u इंटू वी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, तो इसको बच्चों क्या करेंगे ना, पहले एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले का हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया है आपको x का पावर क्यूब और x का पावर मान लीजिए 1/2 है। अब ठीक है आप बोलिएगा सर बेस से में तो ऐड कर दीजिए ना, ऐड कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, बट मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, अभी फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, साइन कॉस आपको बता रहा हूँ। इसका क्या होगा बताइए, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हम क्या, मैंने बोला एक को मल्टीप्लाई कीजिए, एक को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए और पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं पावर को ऐड करके, एक्स का पावर 3/2 प्लस 3 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो और एग्जांपल देखेंगे फंक्शन का बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम डिफ्रेंसिएशन को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में और उसके बाद इंटीग्रेशन। थैंक यू बच्चों।